Hey everybody, welcome to my channel Ace English Classes. Today we are going to learn about direct and indirect speech. Here you can see I have written two sentences. First sentence is I said to Ram, then I used comma and inverted commas. Where in the inverted commas I have kept the words which I said. जो words मैंने कहे थे उन्हीं को मैंने quotations में रखा है, inverted commas में रखा है. What I said, you can go. But you can see in the second sentence, I told Ram that he could go. What is the difference between both of the sentences? जो मेरा first sentence है, the first sentence is exactly in my words. जो quotations, जो inverted commas में मेरे word है, मैंने as it is राम को बोली थी. But in the second sentence, I have written that he could go. ये बात जो मैं कह रही हूँ, ये मैं थर्ड पर्सन को समझा रही हूँ. तो जहाँ मैंने पहले कहा था वो मेरे एग्जैक्ट वर्ड थे जो मैंने राम से कहा, बट जब मैं किसी और को बता रही हूँ तो मेरे वर्ड्स चेंज हो रहे हैं. यही फ़र्क है आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में. डायरेक्ट स्पीच में आप स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज़ इन्वर्टेड कॉमास में रखते हो, और इनडायरेक्ट स्पीच में आप उन शब्दों को, उन वर्ड्स को, उन स्पीच को, उसकी जो स्पीच है उसको आप अपने तरीके से किसी और को बताते हैं. सो हेयर आई हैव रिटन some important points to remember about reported speech, direct speech or indirect speech. But before learning these important points, first you need to understand that direct speech is usually divided into two parts. जो हमारा कोमा से पहले वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब. वी कॉल इट रिपोर्टिंग वर्ब. एंड जो हमारा कोमा के बाद वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. नाउ यू कैन सी हियर, कोमा से पहले जो मेरा पार्ट है उसको हम कहेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, या कभी कभी इसको आप रिपोर्टिंग क्लोज भी बोलते हैं. और जो हमारा कोमा के बाद जो हमारा इन्वर्टेड कोमाज में हम जिस पार्ट को रखते हैं उसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच. यानी कि ये वो वर्ड्स हैं, वो स्पीच है जो हमारा स्पीकर कह रहा है. Now let's again move to the important points we must learn about this reporting verb and reporting speech. So the first thing which I told you now, the reported speech and जो reported verb है that is separated from each other with comma. हम comma से उनको separate करते हैं. Second thing, जो हमारा indirect speech होता है, जैसे हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में हमारा फर्स्ट स्लाइड में हमने किया, इनडायरेक्ट स्पीच में आप देखते हैं कोई भी कोमा, कोई भी इन्वर्टेड कोमाज नहीं है. बट डायरेक्ट स्पीच में आप देखिए ये हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है इसको हमने सेपरेट किया हुआ है कोमा से. यू कैन सी इट ईजीली, कोमा से इसको सेपरेट किया गया है. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टेड स्पीच बिगिंस विद द कैपिटल लेटर. अगेन यू चेक इट, जो हमारा रिपोर्टेड स्पीच है उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है. ऑलवेज इट इज़ इन कैपिटल. कभी भी आप सेंटेंस लिखेंगे इन्वर्टेड कोमाज में, जो भी आप स्पीच लिखेंगे उसका फर्स्ट सेंटेंस, आपका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होगा. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द टेंस ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब और क्लोज नेवर चेंजेस. इट मीन्स यू प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग. जो हमारी ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, इसका टेंस कभी भी चेंज नहीं होता. आप देखिए यहाँ भी आपके पास सिंपल पास्ट है, ये भी पास्ट है, और जो आपका टोल्ड है ये भी पास्ट टेंस है. मतलब टेंस चेंज नहीं हो रहा, बट जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेंटेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है. दिस थिंग वी विल लर्न अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट सेंटेंसेस की असर्टिव सेंटेंस में कैसे चेंज हो रही है, इंट्रोगेटिव में कैसे होगी, एक्सक्लेमेटरी में कैसे होगी और इम्पेरेटिव में कैसे होगी. ये सब हम जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप करेंगे इसको हम सीखेंगे. नाउ नेक्स्ट, जब भी आप किसी स्पीच को इन्वर्टेड कोमाज में रखते हैं तो उसके साथ फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, वट एवर इज नीडेड वी यूज टू कीप इट. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी इन दिस सेंटेंस आई हैव केप्ट फुल स्टॉप बिकॉज दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, असर्टिव है तो मैंने फुल स्टॉप यूज़ किया है. बट इसकी जगह अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन बनाती, अगर मैं यहाँ पे लिख देती कैन यू गो,
तो मुझे यहाँ पे फिर क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ता, वो भी इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही होता, इन्वर्टेड कोमास के बाहर नहीं होगा। दीज थिंग्स वी मस्ट रिमेंबर कि फर्स्ट लेटर कैपिटल एंड जो भी हमारा पंक्चुएशन मार्क एंड में आएगा वो इन्वर्टेड कोमास के अंदर ही आएगा। इज दैट क्लियर? आई थिंक it will be clear. So reporting verb and reported speech, these two parts I have told you. Next we have some rules how to change the pronouns. आप देख सकते हैं जो हमने अभी सेंटेंस चेंज किया था, यहाँ पे पहले मेरे पास क्या था, यहाँ पे यू, मैंने राम से क्या कहा था, यू कैन गो, बट जब मैं उसको इनडायरेक्ट स्पीच में ला रही हूँ तो मेरे यहाँ देखिए आप यू से ही कैसे चेंज हो गया। यही हमारा फॉर्मूला अब हम लर्न करेंगे, हाउ टू चेंज द प्रोनाउंस। सो वी हैव वन स्ट्रक्चर, यू कैन से इट SON, सन, 1 2 3. We usually learn it with SON 1 2 3, सन 1 2 3. what do we mean by this? कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होता है। जो भी हमारा सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट पर्सन आई थिंक एवरीबडी नो, आई और वी को हम फर्स्ट पर्सन बोलते हैं। जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा सेंटेंस में वो हमारा सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। आई थिंक ये भी पता होगा सबको, सेकंड पर्सन यू होता है। एंड नो चेंज, एन मीन्स नो चेंज। थर्ड पर्सन नेवर चेंजेस। थर्ड पर्सन आई थिंक सबको पता है, अगेन ही शी इट एंड दे, ये हमारे थर्ड पर्सन है। सो आई थिंक दीज क्लियर। इनके अलावा कोई नाम होगा तो वो भी चेंज नहीं होगा, आपके पास राम राधा, बट नाउ यू विल बी कन्फ्यूज कि मैम फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन कौन से वाला, रिपोर्टिंग वर्ब वाला या रिपोर्टिंग स्पीच वाला। अगेन आई विल टेल यू, बट आप जरा इस फॉर्मूले को याद रखना है, सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। नाउ वी विल मूव बैक टू आवर फर्स्ट सेंटेंस अगेन to clear your this doubt. Okay, now here you see, here you can see it, I said to Ram, you can see here it is first person, Ram is third person and you is second person. ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिए, जो फर्स्ट पर्सन यहाँ पे सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन ऑब्जेक्ट है। आई विल राइट हेयर एस, दिस इज ओ एंड दिस इज़ द फर्स्ट सेकंड पर्सन, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है यहाँ पे। अब देखिए हमारा कुछ भी चेंज नहीं हुआ सिवाय सेकंड पर्सन की। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यही तो हमने पढ़ा था ना, एस जस्ट अ मिनट, यस यही तो हमने पढ़ा अभी, SON 1 2 3, जो सेकंड पर्सन है, यानी कि जो हमारा सेकंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट है, सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ठीक है, चलिए नाउ यू सी, वेट अ मिनट, यस नाउ यू सी, आई सेड टू राम, ये हमने सेड टू को हमने टोल्ड में चेंज किया। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों होते हैं तो सेड हमारा टोल्ड में चेंज हो जाता है असर्टिव सेंटेंसेस में। ओके, उसके बाद जब हम इन्वर्टेड कॉमास को रिमूव करेंगे तो हम दैट यूज़ करते हैं, वी यूज़ दैट हियर। नाउ सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या हमारा थर्ड पर्सन, ऑब्जेक्ट क्या हमारा थर्ड पर्सन, तो ये जो सेकंड है ये थर्ड पर्सन बन गया। और थर्ड क्योंकि हमारा मेल है नाम तो हमने ही लिखा है यहाँ पे, दैट्स हाउ इट इज चेंज। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हुआ एंड ऑब्जेक्ट हमारा मेल है, थर्ड पर्सन है तो हमारा ही आ गया। नाउ आई होप यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला SON 1 2 3, डोंट फॉरगेट इट। आपके जितने भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्मूला से कन्वर्ट होंगे, क्योंकि प्रोनाउंस को चेंज करना इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप for converting direct speech into indirect speech. So now let's move to our next example. I have given some examples also to make it more clear to you. So look at the first sentence. He said to me. He is the third person here. Me is the object. ये देखिए subject है. Then here object. Object आपका first person है. I, my, me ये सब आपके first person में आते हैं. So ये आपका first person है. नाउ सी यू इज़ द सेकेंड पर्सन। अभी हमने पढ़ा यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, है ना। ही सेड टू मी, अभी हमने क्या बताया आपको कि जो सिंपल सेंटेंसेज हैं
असर्टिव सेंटेंस हैं उनमें हमारा सेड टू चेंज हो जाता है टोल्ड में। हियर यू कैन सी ही टोल्ड मी, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह हम क्या लिखते हैं, दैट लिखते हैं। इट इज़ क्लियर, इतना आई थिंक क्लियर होगा। सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, कोमा इन्वर्टेड कोमास की तरह दैट लगाया। ही और मी को हम यहाँ चेंज नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच वाले का चेंज करना है। अब यू सेकेंड पर्सन था, मी ऑब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन था, तो सेकंड पर्सन जो है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। ऑब्जेक्ट फर्स्ट है तो यहाँ पे ये देखिए फर्स्ट पर्सन बन गया हमारा, ऐसे हमारा प्रोनाउन चेंज हुआ है। और जब भी कभी भी हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जाते हैं तो सेंटेंस अपने से नेक्स्ट वाले पास्ट में चला जाएगा। इज हमारे का पास्ट वोज वर होता है, आई थिंक सबको पता है। सो यहाँ पे आई के अकॉर्डिंग वोज आ गया, यू चेंज हुआ इसके अकॉर्डिंग और ये चेंज हो गया पास्ट में, ठीक है। सो आई वॉज हिज बेस्ट फ्रेंड। अगेन यहाँ देखो माई क्या है, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है। सब्जेक्ट क्या है मेरा, आप देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट ही है, ही थर्ड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होना है, तो माई का हिज बन गया यहाँ पे। ये सारे इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको हर एक याद रखना है। यहाँ पे अगेन हमारा वही फॉर्मूला चल रहा है, SON 1 2 3। नेक्स्ट यू सी I said to him, you had spoiled the project. Again सेम चीज़, said to told में चेंज हो गया, कोमा इन्वर्टेड कोमास की जगह हम that लगाएंगे। सो I told him that, इतना क्लियर है। आगे देखिए you अगेन सेकेंड पर्सन है, you हमारा सेकेंड पर्सन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होकर थर्ड पर्सन बन जाएगा और थर्ड पर्सन ही बन गया। हिम मेल के लिए यूज होता है और मेल के लिए हम ही यूज़ करेंगे। अब ये जो यू है ये ही, अब क्योंकि हैड स्पॉइल्ड ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट है तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये सेम रहेगा। तो यहाँ पे आपने देखा हमने किस तरीके से प्रोनाउंस को चेंज किया है। चलिए नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, यहाँ पे कुछ रूल्स हैं कैसे हमारी जो हेल्पिंग वर्ब्स और वर्ब्स हैं वो चेंज होंगी। तो आप देखिए मैंने अभी आपको बताया कि जो भी वर्ब्स हैं वो अपने से नेक्स्ट पास्ट में चली जाएंगी। तो इज़ एम आर तीनों का ही पास्ट सबको पता है कि वोज वर होता है, क्योंकि हमें पता है बी की जो फॉर्म्स होती हैं, बी की प्रेजेंट फॉर्म्स के अंदर क्या आता है, इज़ एम और आर आता है, और इनका जो पास्ट होगा वो आपका क्या बन जाएगा, वोज वर, ठीक है। तो इज़ एम आर का पास्ट क्या हो गया, वोज वर। और वोज वर की भी क्योंकि हम जब पढ़ते हैं तो ये हम ऐसे समझते हैं ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, और जो इसकी थर्ड फॉर्म है वो क्या बनेगी, वोज वर की भी थर्ड फॉर्म हैड और बीन बनेगी, हैड बीन। ये सीक्वेंस चलता है, इज़ एम आर का पास्ट वोज वर है, वोज वर से भी आगे चलोगे तो हैड बीन में चेंज हो जाएंगी आपकी। I have given in this table also so that you would have no confusion in future. So is M R, M सिंगुलर है तो वोज में गया, R प्लूरल है तो वर में चेंज हुआ, इज भी सिंगुलर है तो वोज में चेंज हो गया। ये क्लियर है। देखिए अभी मैंने आपको बताया वोज और वर, इवन यहाँ पे वर होता तो वो भी हैड बीन में ही चेंज होता, क्योंकि ये थर्ड फॉर्म है, जो हमारा बी है उसकी थर्ड फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म में इज एम आर आता है, वोज वर सेकेंड फॉर्म में और हैड बीन थर्ड में आ जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट शेल शुड में चेंज होगा, विल वुड में, सब अपने अपने पास्ट में चले जाएंगे। हैज़ हैव हैड में चेंज हो जाएगा, मे माइट में चेंज होगा और कैन कुड में चेंज होगा। सो ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब, या वर्ब की फॉर्म में भी आएंगी तो भी ऐसे ही चेंज होंगी। नेक्स्ट लेट्स सी व्हाट्स इन द नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ जी, अगेन अब आपका टेंस हमारे कैसे चेंज हो रहे हैं ये हम एग्जाम्पल्स में वापस जाके आपको फिर से बताएंगे एक बार, बट आप एक बार इस यहाँ देखिए। सिंपल प्रेजेंट टेंस अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाएगी, नो नथिंग एल्स। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, इज एम आर है तो वोज वर में चेंज हो गया, अभी हमने पढ़ा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है पास्ट कॉन्टिन्यूस में। प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज़ हैव जो हमने अभी पढ़ा हैड में चेंज हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया। यहाँ पे आपको कुछ भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, जो अभी हमने टेबल बनाई है एज इट इज़ है। V1 V2 में जाएगा, इज एम आर वोज वर में जाएगा, हैज़ हैव हैड में जाएगा। अगेन हैज़ हैव बीन है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें सिर्फ हैज़ हैव देखना है, हैज़ हैव चेंज होगा सिर्फ हैड बीन में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अगर पहले से ही पास्ट टेंस है, ये देखिए अभी मैंने आपको बताया था अगर वोज वर है तो कैसे चेंज होगा, है ना। तो अगर आपके पास पहले से ही सिंपल पास्ट है, यानी कि अगर आपके पास V2 है, सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, V2 आपकी चेंज हो जाएगी हैड प्लस V3 में।
ठीक है। पास्ट कॉन्टिन्यूस इट मीन्स वॉज वर, जब आपके पास है, वॉज वर है तो हैड बीन में चेंज होगा, ये मैंने आपको अभी बताया था, वॉज वर आपका हैड बीन में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट सिंपल फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर में यूजुअली क्या आता है, शैल विल आता है, शैल विल आपका वुड शुड प्लस V1 में चेंज हो जाएगा। जहाँ कहीं भी आपको विल शैल कैन में मोडाल वर्ब्स मिलती है वो अपने अपने पास्ट में चली जाएंगी। ठीक है, चलिए दैट वॉज ऑल अबाउट दिस direct and indirect introduction. I hope you all liked it, and please watch the video again to understand it. You can go through the examples also. You can see हमने कैसे इज एम आर को वॉज में चेंज किया। यहाँ पे हैड क्योंकि पास्ट परफेक्ट है तो ये चेंज नहीं होगा, ये सेम रहा है। So you can see everything is very clear. Please try to watch the video and try to learn it. Thank you very much. If you like the video, don't forget to share and subscribe my channel.